मैं आगे चल के जाती हूँ, तुम पीछे से जरा देखना मेरी सलवार पे दाग तो नहीं लगा। तेरे दिन शुरू है ना, तो तू पूजा में नहीं आ पाएगी। आज स्पोर्ट्स पीरियड नहीं आ पाऊंगी, आई एम डाउन नो। अचार छूना मत, कुछ दिन खराब हो जाएगा। ये है उन दिनों की नॉर्मल बातें, उन दिनों की जिन दिनों के बारे में अक्सर पुरुषों को ज्यादा पता नहीं होना ही बेहतर माना जाता है। अंग्रेजी में जिसे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन और हिंदी में माहवारी कहते हैं। आपके उन दिनों के अंग्रेजी वाले सफर को हिंदी वाले सफर में बदलने वाले कुछ हैक्स और उन दिनों के दर्द को भगाने के लिए कुछ नुस्खे आज सीखते हैं। इस दौर के सबसे बेसिक से लेकर सबसे पेचीदा सवाल के जवाब समझते हैं। हर औरत के शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी माँ बन पाने की क्षमता दोनों ही इस माहवारी पे डिपेंड करती है। पर इस दौर में शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा जो होता है, हम सभी को उसकी वजह से ये वरदान कम और श्राप ज्यादा लगता है। क्या होता है आखिर महिलाओं के शरीर के साथ इस दौरान? हमें प्रोक्रिएट यानी एक नए जीव को जन्म दे पाने की जो शक्ति मिली है, पीरियड्स उस शक्ति को बनाए रखने की रिचार्ज बैटरी है। जैसे हम हर महीने कुछ पैसे सेव करते हैं ताकि आगे कभी जरूरत पड़े तो उसका यूज हो पाए, उसी तरह शरीर में कुछ अंडे बने होते हैं जो फ्यूचर में अगर मेल स्पर्म यानी पुरुष के शुक्राणु से मिले तो एक फीटस निर्माण होता है, यानी हम माँ बनने के काबिल हो जाते हैं। जब कोई शुक्राणु यानी स्पर्म उस अंडे से मिलता नहीं, वहाँ अंडा अंडवाहिका नली यानी फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में पहुँचता है। उसका अस्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ये वो ही खून है जो क्लॉट्स जैसे दिखता है, जो हम हमारे कपड़े या पैड पर देखते हैं। तो क्या पीरियड्स कभी भी शुरू हो सकते हैं? पीरियड्स आने की एवरेज एज विकिपीडिया के हिसाब से 10 से 15 साल की उम्र है, पर कभी कभी वो 16 से 17 तक भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हर औरत का शरीर अलग होता है ना, और इसमें कोई शर्म या डेंजर की बात नहीं है। किस उम्र में ये बंद हो जाते हैं? मेनोपॉज के बाद पीरियड्स पूरी तरह से रुक जाते हैं। मेनोपॉज बिल्कुल नैसर्गिक है, जो आमतौर पे 45 से 55 के बीच शुरू होता है, लेकिन कुछ औरतों के लिए मेनोपॉज की शुरुआत 40 की आयु से भी हो जाती है, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हाथ की चोट का खून और पीरियड्स का खून, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर वैसे तो खास है नहीं, बस पीरियड्स के खून से आने वाली बदबू की वजह से उसके बारे में समाज में टैबू बने हैं। यही कारण होता है कि हमें पूजा करने से रोका जाता है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर को अपवित्र माना जाता है। कारण पीरियड्स वाले खून की बदबू। पर एक राज की बात बताऊं, पीरियड्स के खून और हाथ के चोट के खून में ज्यादा अंतर नहीं है। बस हर नैसर्गिक वस्तु की तरह जब वो खून एक ही जगह पे इतने घंटों तक बंद पड़े रहता है, उससे बदबू आना नेचुरल है ना? सो डोंट बी एम्बैरेस्ड ऑफ इट बहन। बस सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। सफाई के लिए पानी से जेनिटल्स को साफ करते रहे। गर्मी के दिनों में जांघों में पाउडर लगाते रहे, जिससे आप फ्रेश भी महसूस करेंगी और उस जगह पे पसीने की वजह से बदबू नहीं आएगी। Which brings us to a very important question. पीरियड्स के दिनों सबसे मुश्किल होता है हाइजीन मेंटेन करना। हर पल लीकेज का डर। पीरियड्स में हाइजीन रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कुछ सालों पहले हर घर में अगर सूखने रखे हुए कपड़ों पे नजर डालते तो आखिरी डोर पे छाव से बचबचाता धूप में लहराता एक कपड़ा दिखता। चाची का अलग कपड़ा और माँ का अलग। सबसे पुराना और किफायती ऑप्शन ये ही है। ये होते थे उन दिनों के पैड्स। मखमल या कॉटन के कपड़े की एक गद्दी बनाकर पैंटी पर रखी या सी जाती थी। व्हाइट पैंट में एक फुदकती लड़की की एड की बदौलत सैनिटरी नैपकिन्स यानी कि पैड से हम सब वाकिफ है। कुछ पैड्स विंग्स वाले होते हैं, कुछ पैड्स हेवी फ्लो के लिए होते हैं, कुछ कम फ्लो के दिनों के लिए, और कुछ रात में सावधान पोजीशन में सोना ना पड़े इसीलिए होते हैं। पैड्स बड़े होने के कारण उनके लीकेज का डर कम होता है, पर नो पैड कैन गारंटी कि दाग लगेंगे ही नहीं। ये गारंटी मिलती है टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप से।
छोटी उंगली जितने रुई के गोले सा दिखने वाला ये टैम्पॉन वल्वा के अंदर जाते ही खुलकर एक एब्जॉर्बिंग स्पंज बन जाता है, जो अंदर से आने वाले खून को बूंद बा बूंद सोख लेता है। मेंस्ट्रुअल कप्स में भी सेम चीज होती है, बस स्पंज की जगह एक कप ले लेता है जिसमें आपका खून जमा होते रहता है। तीनों की वैधता 4 से 5 घंटों के लिए ही होती है। क्या मासिक धर्म शुरू होने पर रेगुलरली पीरियड्स होते हैं? हम में से कुछ के लिए इस सवाल का जवाब है हाँ, और कुछ के लिए ना। पहली बार पीरियड्स होने के बाद लगभग 2 से 3 साल बाद हर 4 से 5 हफ्तों में पीरियड्स एक बार आना हेल्दी माना जाता है। आजकल लाइफस्टाइल चेंज, स्ट्रेस और अन्य कई कारणों की वजह से कुछ सालों बाद औरतों के शरीर में अंडे बनने की प्रक्रिया में अनियमितता आने लगती है, जिसे PCOS या PCOD कहते हैं, और उसके उपचार एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पौष्टिक आहार और कुछ पथ्यों का पालन करना है। PCOS के बारे में सब कुछ जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और एक P है जो लिटरली पीरियड्स के वक्त हमारा खून पी जाता है। द ग्रेट, सारी महिलाओं का सबसे डरावना नाइटमेयर, PMS। क्या असल में सारा चिड़चिड़ापन, दर्द और इमोशनल इम्बैलेंस PMS की वजह से होता है? PMS हमारे चिड़चिड़ेपन का कारण तो है ही, साथ ही हमारे मूड स्विंग्स का, हमारी बढ़ती भूख, सबका कारण भी PMS ही है। PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसकी वजह से शरीर में इमोशनल और फिजिकल बदलाव दिखते और महसूस होते हैं। PMS के गब्बर बन के आते हैं बैक पेन, फटीग, एक्ने, ब्रेकआउट्स, हेडेक्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, स्वोलन और टेंडर ब्रेस्ट्स। इन चेंजेस की वजह से हम जाने अनजाने में एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसपे कई बार हमारा भी बस नहीं चलता और हम जो हाथ आए मजेदार चीज उस पर लपट लेते हैं। ये करना उस वक्त शायद हमारा मन शांत करे, भूख भी मिटाए, पर इन पैकेट पुकेट वाले चिप्स में होता है घनी मात्रा में सोडियम। सोडियम माने नमक, जिस वजह से उन दिनों के चलते शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। सर दर्द और बदन दर्द बढ़ाने वाली चीजें हैं ये, खाया भी ना जाए और रहा भी ना जाए। उन दिनों में ये याद रखना जरूरी है कि हमारे शरीर से एक कप जितना ही क्यों ना हो, पर खून निकल रहा है। जैसे नानी कहती कि पुराना खून जा रहा है तो नया भी तो बनना चाहिए ना। इसीलिए फल, सैलेड्स और पौष्टिक चीजें खाएं, जिससे तंदुरुस्ती के साथ शरीर में एनर्जी आती रहेगी। और एक सीक्रेट बताऊं? अच्छा हेल्दी खाना खाने से हमारे क्रैम्प्स भी कम हो जाएंगे। क्रैम्प्स माने ऐंठन। खैर, इनको जड़ से हटाना तो पॉसिबल है नहीं, नैसर्गिक होने के कारण इसके उपाय भी नैसर्गिक ही रखें तो बेहतर होगा। ऑफिस या स्कूल कॉलेज जाना है पर शरीर दर्द से टूट रहा है, खासकर पेट का निचला भाग, इसे एब्डोमिनल पेन कहते हैं, पर जिगर चीर देता है ये पेन। इसका उपाय एक ही, गर्माहट माने वार्मथ। पर गरम थैली लेकर बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं घूम सकते ना। बात तो सही है, तो उसके लिए निकलने से पहले थोड़े कच्चे चावल तवे पे गरम कर ले और उसे डाल दे एक सॉक्स या ग्लव्स में। चावल गरम रहेंगे और ये पोटली छोटी होने के कारण हम कहीं भी बैठकर इससे दर्द करने वाला हिस्सा सेक सकते हैं। तुरंत आराम। डॉक्टर की माने तो इब्रुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन भी खा सकते हैं। डॉक्टर्स उन्हें पेन किलर के तौर पर देते हैं, पर रिसर्च कहती है कि भले ही इनसे शॉर्ट टर्म आराम मिले, लॉन्ग टर्म में इस वजह से PCOS और बच्चा रख पाने की क्षमता में बाधाएं आ सकती है। नो साइड इफेक्ट्स के लिए हमारे घर के नुस्खे हैं ना। बिना दूध की अदरक की चाय बना लो। अदरक के गुणों की वजह से हमारे शरीर को मिनरल्स के साथ साथ आराम भी मिलेगा और एब्डोमिनल पेन हो जाएगा छूमंतर। साथ ही दही या डार्क चॉकलेट खाकर हमारे शरीर में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
इससे हम फ्रेश भी फील करेंगे और साथ ही हमारे शरीर में ताजगी फैलेगी। एक तीर में दो निशान, है ना मजेदार। अब बात करते हैं पीरियड से जुड़े कुछ डरों के बारे में। अगर पीरियड्स ना आए तो क्या इसका मतलब होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि हर महीने सेम डेट पे वो दिन शुरू हो जाए। कभी जल्दी भी आ सकते हैं और कभी लेट भी। और प्रेग्नेंट होना तभी मुमकिन है जब मेल स्पर्म हमारे भीतर बनने वाले अंडे से मिले। जब तक हम यौन प्रक्रिया या सेक्स में शामिल नहीं होते तब तक हमें इस डर का सामना करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कर रहे हैं तो प्रिकॉशन के तौर पर कॉन्डम का इस्तेमाल करना सबसे फेमस कॉन्ट्रासेप्शन यानी निरोध का काम करता है। किसी त्योहार या फंक्शन के लिए अगर पीरियड्स जल्दी करवाने हो तो दवाइयाँ लेना सही होगा। कई बार हम पीरियड्स डीले या जल्दी करने के चक्कर में दवाइयाँ खा लेते हैं जिन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरह भी यूज किया जाता है। हाँ, जरूरी नहीं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए ही हो। कई गायनेक ये ऐसी लड़कियों को भी रेकमेंड करती हैं जिन्हें अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहे हो। इसके साइड इफेक्ट्स की लिस्ट में जोरों के सर दर्द से लेकर ब्रेस्ट कैंसर होने तक कई चीजें आ जाती है। इसीलिए सही गायनेक को चूज करना बहुत जरूरी है जो आपको 0 से कम साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयाँ ही सजेस्ट करें। द गुड न्यूज इज कि इस नेचुरल इशू का एक नेचुरल सोल्यूशन भी है जो हमारे किचन में ही अवेलेबल तो है, बस हमें पता नहीं। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए पपाया या अजवाइन का सेवन हम कर सकते हैं और बाकी गर्म तासीर वाले पदार्थ जैसे हल्दी दूध एक्सेट्रा पी सकते हैं। चूंकि वो मूलतः गर्म पदार्थ है, उनके सेवन से आपके पीरियड्स जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा डाउन होने के पहले जो खौफ होता है कि शायद आज ना आ जाए, शायद कल ना आ जाए, क्या इस डर के लिए कोई सलूशन है? सबसे पहला तरीका है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। हम खुद के लिए एक कैलेंडर बना ले जिसमें हम हर महीने की वो तारीख जिसपे डेट्स आए हैं वो मार्क कर सकें। साथ ही हम अपना फ्लो भी ट्रैक कर सकते हैं थ्रू एप्स जैसे पीरियड ट्रैकर, पीलॉग, फर्टिलिटी फ्रेंड मोबाइल, पिंक पैड, नायरा एक्सेट्रा। ये करने से हम हमारे शरीर के चेंजेस को एनालाइज कर किसी खतरे के लिए पहले ही आगाह हो सकते हैं। साथ ही खुद को सिक्योर रखने के लिए हमेशा एक छोटे पाउच या कंपास में अलग से पैड या टैम्पॉन कैरी किया करें। किसी क्यूट पाउच में पैड रखना इज एनी टाइम मोर हाइजीनिक एंड स्टाइलिश देन रैपिंग इट इन अ न्यूज़पेपर, है ना? पीरियड्स के दिनों हम सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अबाउट द पीरियड स्टेन्स। इन दागों से बचने के कोई हैक्स भी होते हैं। दाग के डर से बचने के 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो कि हेवी फ्लो के दिनों में कॉटन की डबल पैंटीज हम पहन सकते हैं। हाँ, गर्मियों के दिनों में बहुत परेशानी हो सकती है इस वजह से, इसीलिए हमें पैड पैंटी पे चिपकाने के बाद उस पे एक टिश्यू रखना है जिससे वो टिश्यू थोड़ी देर तक खून एब्जॉर्ब कर पाएगा। और उसके बाद जब हम टिश्यू निकाले तो देखेंगे कि पैड ज्यादा खराब हुआ नहीं है। इस तरह हम एक पैड 5 घंटों तक भी यूज कर सकते हैं। सो बहन, दोबारा सहेलियों से स्कर्ट या सलवार पीछे से चेक करवाना बंद कर देने का वक्त आ गया है इन हैक्स के साथ। और अगर कभी दाग लग भी जाए, इसे शर्म की बात समझने से बेहतर है कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें और हमारे साथ के लोग, स्पेशली मर्दों के साथ खुलकर इसके बारे में बात करें। कभी बाहर हमें जब अचानक छींक आ जाती है तो क्या उस वजह से शर्म से हम पानी हो जाते हैं? नहीं ना? तो माहवारी संबंधित ही इतनी शर्म क्यों महसूस करें? जब तक हम इस पे खुल के चर्चा करने से कतराएंगे, ये एक सीक्रेटिव मिशन सा ही लगेगा जो या तो पुराने न्यूज़पेपर या खाली थैली में घुटा रह जाएगा। ऐसा ना होने दे, क्योंकि ये मिशन सिर्फ चंद दिनों तक तो सीमित है नहीं। कई औरतों को 55 की उम्र में भी रेगुलरली पीरियड्स आते हैं।
कहने की बात एक ही है कि बहन, इसे एक राज की तरह ज्यादा देर तक रखना हमारे शारीरिक या सामाजिक हेल्थ में बाधाएं ही बनाएगा। और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, it is proven that health is the biggest wealth one can possess. And menstruation is the most wonderful indicator of a healthy female body. So, let's छोड़ो शर्म and talk खुल के about periods. हमारे डाउट्स, सजेशंस और हैक्स शेयर करें ताकि बाकी बहनों को भी ये पता चले कि वो अकेली नहीं है उन दिनों के रोलर कोस्टर में। We are in this together. And आखिरकार औरत ही औरत की सहेली होती है। पीरियड।